भारतीय सिनेमा जो दादा साहब फाल्के ने शुरू किया था, इन्होंने भारतीय धर्म, संस्कृति और भारतीय चरित्रों के माध्यम से देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास के उद्देश्य को लेकर सिनेमा उद्योग की शुरुआत की थी। लेकिन आज सिनेमा का स्वरूप इस तरह से बदलता चला जा रहा है कि देखकर हतप्रभ होता है कि ये क्या हो गया है। और मुंबई सिनेमा आजकल बॉलीवुड के नाम पर हॉलीवुड या अमेरिकी सिनेमा की नकल मात्र बनकर रह गया है और यह देश को पतन के गर्त में गिराता जा रहा है। तो आज हम बॉलीवुड की सिनेमा यात्रा की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि शुरुआत से लेकर आज तक इसके स्वरूप में क्या बदलाव हुए हैं और यह हमारे देश और समाज के लिए कितना घातक बनता चला जा रहा है। सिनेमा आजकल मनोरंजन का सबसे सस्ता और दो कौड़ी का निम्न स्तरीय साधन बन गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय सिनेमा का विकास मूक फिल्मों से लेकर ब्लॉकबस्टर तक, एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं वैचारिक समीक्षा। भूमिका। भारतीय सिनेमा जो कभी एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम था, आज एक मनोरंजन उद्योग के रूप में अपने चरम पर है। इसकी शुरुआत दादा साहब फाल्के द्वारा सनातन मूल्यों और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु की गई थी, लेकिन आज यही सिनेमा मुंबई में एक ऐसे गुट के नियंत्रण में आ गया है जो इस्लामी वहाबी विचारधारा, वामपंथी विमर्श और ईसाई मिशनरी एजेंडे के अधीन होकर हिंदू धर्म, भारत राष्ट्र और पारंपरिक मूल्यों के विरुद्ध विश्वमन कर रहा है। वर्तमान में बॉलीवुड वेब सीरीज, डेली सोप्स और टीवी सीरियल्स के माध्यम से जातिवाद, स्त्री पुरुष द्वंद्व, परिवार विरोधी मानसिकता और धर्म विरुद्ध विषयों का दुष्प्रचार कर रहा है। भाग 1। भारतीय सिनेमा की शुरुआत, राजा हरिश्चंद्र और पुनर्जागरण की भावना। वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। यह फिल्म केवल एक सिनेमाई प्रयोग नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज को विदेशी संस्कृति के प्रभाव से बचाने और अपनी धार्मिक, नैतिक व सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का एक प्रयास था। फाल्के ने भारतीय पुराणों, रामायण, महाभारत व ऐतिहासिक गाथाओं को माध्यम बनाकर धर्म और चरित्र निर्माण को केंद्र में रखकर सिनेमा का निर्माण किया। वे भारतीय सनातन धर्म, दर्शन और संस्कृति को सिनेमा की आत्मा मानते थे। उनके लिए सिनेमा केवल मनोरंजन का नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक माध्यम था। उनके बाद कई फिल्मकारों ने इसी मार्ग पर चलते हुए मिथकीय, धार्मिक और सामाजिक विषयों को उठाकर सिनेमा के निर्माण को जारी रखा। भाग 2। टॉकीज और संगीत की दुनिया, 1930 से 1970 तक का स्वर्ण युग। 1931 में जब पहली बार आलम आरा जैसी बोलती फिल्म का निर्माण हुआ और भारतीय सिनेमा को आवाज मिली, इसके साथ ही गायन, नृत्य और संवाद का नया युग आरंभ हुआ। 1950 से 70 के दशक को भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें एक ओर जहां दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर जैसे कलाकारों ने समाज को संवेदनशील अभिनय दिया, वहीं दूसरी ओर फिल्में जैसे 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, प्यासा, आनंद आदि ने गरीबी, पीड़ा, नैतिकता और राष्ट्रवाद जैसे विषयों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया। संगीतकारों, गीतकारों और निर्देशकों ने मिलकर ऐसी रचनाएं दी जो आज भी भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक हैं। भाग 3। नई लहर, यथार्थवादी और बौद्धिक सिनेमा का उदय। 1960-70 के दशक में सत्यजीत राय, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन जैसे निर्देशकों ने सिनेमा को एक बौद्धिक और यथार्थपरक आयाम दिया। इनकी फिल्मों में सामाजिक विषमता, मानव पीड़ा, गरीबी और सत्ता के दमन को उजागर किया गया। यह पैरेलल सिनेमा आंदोलन एक प्रकार से सामाजिक चेतना का वाहक बन गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भारत को गौरव भी दिलाया गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सिनेमा आंतरिक विवेक और विचार का प्रतिबिंब हो सकता है। 4. ब्लॉकबस्टर और बॉलीवुड का उदय, मनोरंजन, नकल और बाजारवाद।
1980 के दशक में भारतीय सिनेमा ने व्यावसायिकता और बाजारवाद की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। शोले, अमर अकबर एंथोनी, नमक हलाल, कुली जैसी फिल्मों ने मसाला एंटरटेनमेंट, धर्मनिरपेक्षता के झूठे आदर्श और हास्य व मारधाड़ के मेल जोल से जनता को आकर्षित करना शुरू किया। यहीं से बॉलीवुड शब्द का प्रचलन हुआ और हॉलीवुड की नकल का नया युग शुरू हो गया। धीरे धीरे मुंबई सिनेमा को हॉलीवुड की तर्ज पर बॉलीवुड कहा जाने लगा और भारतीय सिनेमा ने हॉलीवुड के नाम के साथ ही सामग्रियों की भी नकल करना आरंभ कर दिया। इस समय का सिनेमा धीरे धीरे भारतीय संस्कृति से विमुख और पाश्चात्य जीवन शैली के अंधे अनुकरण में डूबता चला गया। भाग 5, समकालीन भारतीय सिनेमा, विविधता, तकनीक और विचारधारा की लड़ाई। 21वीं सदी में ओटीटी और डिजिटल माध्यमों के उदय ने एक ओर जहां नई प्रतिभाओं और प्रयोगों को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर विचारधारात्मक युद्ध और भी तीव्र हो गया। बॉलीवुड के एक बड़े वर्ग ने वामपंथी, इस्लामिक और मिशनरी एजेंडे को अपनाकर फिल्मों, सीरियल्स और वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू धर्म को रूढ़िवादी, हिंसक और पाखंडी के रूप में दिखाना शुरू किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सवर्ण पात्रों को अपराधी, बलात्कारी, कट्टरवादी के रूप में चित्रित किया गया। वहीं मुस्लिम पात्रों को प्रगतिशील, सहिष्णु और नैतिकता का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया। उदाहरण के लिए माई नेम इज खान, रावण, हकीकत आदि। जातिवाद को बढ़ावा देकर समाज को बांटना, विवाह को विवाह संस्था कहकर इसकी पवित्रता को खंडित करना, स्त्री पुरुष संबंधों में पश्चिमी नारीवाद के नाम पर दुश्मनी और असुरक्षा की भावना फैलाना अब सामान्य बात हो गई है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान, तांडव, लीला, सेक्रेड गेम्स, पाताल लोक जैसी वेब सीरीज में बार बार दोहराया गया है। निष्कर्ष, भविष्य की दिशा, पुनरुत्थान या पतन। भारतीय सिनेमा की शुरुआत एक धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में हुई थी, परंतु आज वह विदेशी शक्तियों द्वारा नियंत्रित भारत के विरुद्ध एक राजनैतिक, धार्मिक और वैचारिक हथियार बन चुका है। जरूरत है एक नए सिनेमा आंदोलन की, जिसमें भारत के वास्तविक इतिहास, गौरवशाली परंपरा, वैज्ञानिक उपलब्धियां, धार्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधताओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया जाए। सच्चे राष्ट्रवादी सनातन मूल्यों में आस्था रखने वाले फिल्मकारों का उदय हो। डिजिटल माध्यमों पर भारतीय आत्मा वाले वैकल्पिक प्लेटफार्म बने, जहां देश, समाज और परिवार को जोड़ने वाली कहानियां दिखाई जाएं, तोड़ने वाली नहीं। प्राच्यम और स्ट्रिंजियो जैसे प्लेटफार्म इस दिशा में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता है इनका सहयोग करने की और इस तरह की सामग्रियों के निर्माण और वितरण को और व्यापक, आसान व सर्वसुलभ बनाने की।